जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत का परिचय बताने वाला हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द बताना चाहूँगा जिंदगी के संघर्ष के बारे में। देखिए, किसी विद्वान ने कहा है कि जो अपने लिए जीता है एक दिन मर जाता है। जो अपने लिए जीता है वो एक दिन मर जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो पूरा जिंदगी भर अमर रहता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें विषय हमारा है भारत का एक परिचय। इसमें पहला पॉइंट है स्थिति। भारत की स्थिति क्या है ना? पूरे ब्रह्मांड में भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में हमारा भारत की स्थिति क्या है? कुछ उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब आता है भारत की आकृति क्या है? भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। अब आता है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछता है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी। तो आता है भारत का क्षेत्रफल। भारत का तो क्षेत्रफल रहा, अब भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है? तो ये कितना है? संपूर्ण विश्व का 2.42% है ना। देखिए कि पूरे विश्व का हम लोग कितना मात्र है? 2.42%। मतलब है भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली। ये कब बनी थी? 1912 ईस्वी में किसी अंग्रेज ने लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। सबसे बड़ी जनजाति, और पूरे भारत में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है? इसमें आता है गौड़ जनजाति। हमारा पूरे भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें 28वां राज्य क्या है? इस समय वर्तमान में कितने हो गए हैं? 29। उसमें हमारा एक स्टेट पड़ता है मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य है। उसी में एक आती है गौड़ जनजाति, जो मध्य प्रदेश में क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में स्थान, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चौथा स्थान है। तो चौथा है, 7वां है। इससे 6 देश वाले हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल में स्थान किसका है? रूस का है। और 7वां किसका है? भारत का है। जनसंख्या में विश्व में स्थान कितना है? दूसरा। तो पहला किसका स्थान है? चाइना का। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत में कितने % जनसंख्या निवास करती है? इसका कितना है? 17.5%। कितना? 17.5%। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार आता है और देशांतरी विस्तार, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। देशांतरी विस्तार आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा है। इसको आप क्या करिएगा? शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट इसी में आता है। अब अगला का स्टेप है, उसको चलिए बता रहे हैं। ठीक है, हमने देखा अक्षांशीय बिंदु पॉइंट तक देखा था, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब अगला पॉइंट आता है सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? बालागू। कहाँ है? अरुणाचल बिंदु में।
पलागू जो है एकदम पूर्व में कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब देखें जहाँ से सूर्योदय होता है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु हमला पश्चिम में क्या है, गुजरात स्टेट है, तो वहीं का पड़ेगा सर क्रीक, जो कहाँ है, गुजरात में। अब आता है सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर। हमारा उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाएगा, इंदिरा काल बिंदु, जो कहाँ है इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर, है ना। अब आता है सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट में, जो इधर है तमिलनाडु के साइड, है ना। और वो पिग्मेलियन पॉइंट है उसी साइड में है। फिर आता है द्वीपों की कुल संख्या, तो द्वीपों की कुल संख्या क्या है, 247। तो 247 पूरे भारत में द्वीपों की संख्या हो गई, जिसमें से 204 कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, है ना। जो द्वीप कहाँ होते हैं, जो समुद्र में छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों नुमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप। और कहाँ है, 43 अरब सागर में, है ना। तो अरब सागर पूर्व में कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में कहाँ है, अरब सागर, है ना। अब देखिए अस्थल सीमा की कुल लंबाई, माने जमीनी सीमा की कम लंबाई कितनी है, 15,200 किमी, 15,200 किमी हो गया। अब आता है तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे लगा है, तो ये कितना है, 7,516.5 किमी, 7,516.5 किमी। अब आता है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि जो उनका है, जो हमारे उपज नुमा है और जो जिस पे हम निवास करते हैं, उसकी कितनी है, 6100 किमी, कितना है, 6100 किमी। अब आता है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय बीच का अंतर। देखिए भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, और ग्रीनविच समय कहाँ से लिया गया है, वहाँ इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से लिया गया है। तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, 5 घंटा 30 मिनट में। अगर वहाँ 5 बजेगा तो यहाँ 10:10 होगा, 5 घंटे मैंने 5.5 घंटा का क्या होता है, अंतर होता है। 61 हो गया, 5 घंटा 30 मिनट। अब आता है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। हमारे भारत में, पूरे भारत में कितने राज्य हो गए हैं, 29। पहले कितने थे, 28। हमारा 29वां राज्य कौन बना है, तेलंगाना। कौन बना है, तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना था। तो 28वां राज्य था, लेकिन 29वां राज्य जम्मू कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेश था, जिस पे 370 धारा हुआ करती थी, उसको हटा के अब एक राज्य के रूप में बना दिया गया है। उसको लेके हमारे देश में कितने राज्य हो गए हैं, 29। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, 8। वो भी कितने हो गए हैं, 8। तो उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान। इससे पहले कौन था, मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ नहीं बटा था, तो उससे पहले क्या था, मध्य प्रदेश, है ना। सबसे कम जनसंख्या में क्या है, सबसे कम जनसंख्या में क्या है, गोवा, है ना। ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, यही रहा आपका भारत का एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अगर ये आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा, और कमेंट में मेरे हौसले के प्रति जरूर कुछ लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो के लिए जो आपके लिए रामबाण, किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। यदि ज़्यादा विस्तार से नहीं, मतलब है टू दी पॉइंट आपको एकदम पढ़ना है। टू दी पॉइंट क्या होता है, ये एग्जाम में आपको रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, है ना। इसी के साथ
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।